हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अग्निवीर की मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि हम कैसे यूनिट प्लेस फाइंड आउट करते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है कि अगर हमें घात के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो तब हम यूनिट प्लेस को कैसे निकालेंगे या इकाई के अंक को कैसे निकालेंगे घात से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो उसके लिए हमें क्या रखना है, कुछ फॉर्मूले, कुछ फंडामेंटल्स को याद रखना है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या में अंतिम का अंक मतलब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक हो गया। अगर इकाई का अंक इन चारों में से कोई एक भी है तो आपका इकाई का अंक वही रहेगा। तो उदाहरण के लिए उसने क्या कहा, अगर 6 × 6 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 36 आता है। तो इसमें अंतिम जो डिजिट है वो हमेशा क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। तो अगर 6 ही रहेगी तो इसकी यूनिट प्लेस भी क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उसमें इकाई का अंक निकालने के लिए उसके घात में 4 से भाग देते हैं। ठीक है, जो भी उसका घात होगी उसमें 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। किसकी, उस यूनिट डिजिट की। अभी इसको देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक हो गया। तीसरा नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 हो तो उसका इकाई का अंक इस प्रकार निकालते हैं कि यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 या 1 होगा और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 और 6 होगा। तो आइए इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो घात बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि सपोज़ कहता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ऐसी x की पावर n। ठीक हो, ये घात से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो ये x है ये क्या है, एक संख्या है जिसमें x क्या बता रहा है, x एक संख्या है जिसमें x क्या है, इकाई का अंक है। ठीक हो गया, इकाई अंक इसको हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको आप ध्यान से ऐसे समझो, आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो x की पावर n में x एक संख्या थी। x संख्या में जो x था वो क्या था, इकाई का अंक था। तो क्या कह रहा है कि अगर ये इकाई का अंक अगर 2 हो जाए या 3 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो जाए तो उस केस में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारी घात होगी उसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो घात क्या है हमारे यहाँ पर, n है। तो सबसे पहले हम n को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, भागफल, शेषफल जो आया, शेषफल आया तो n को आपने 4 से डिवाइड किया। तो अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है, ठीक हो गया, तो हमारा जो यूनिट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो अब नई घात क्या हो जाएगी, x की घात क्या हो जाएगी, जो रिमाइंडर आया वो उसकी घात हो जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर आप n को घात को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या हो जाता है, 2 आ जाता है, तो नई पावर क्या हो जाएगी, x की 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप n को फिर से 4 से डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, तो x की नई घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर आप घात को 4 से फिर डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाती है संख्या, तो उस केस में आप में x की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऐसे आप यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इस लॉजिक को आपको यूज़ करना है कि अगर आपका इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो आप सबसे पहले उसकी जो घात है, आपको फोकस सिर्फ इकाई के अंक पर करना है, पूरी संख्या पर नहीं करना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि लास्ट डिजिट आपके 2 है, 3 है, 7 है या 8 है। तो अगर आपकी लास्ट डिजिट में 2 है तो आप उसकी पावर को देखो, जो भी उसकी पावर होगी उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अब 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी होती है कि 4 के बाद रिपीटिशन हो जाएगा, 4 के बाद फिर से वही अंक मिलने लग जाएंगे, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो 4 से आपने डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो आप क्या करोगे, जो x क्या था, इकाई का अंक है, उसकी पावर अब पहली घात ना होगी, क्या हो जाएगी, जो रिमाइंडर है वो हो जाएगी। ऐसे ही अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो अब x की घात x² की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे 3 हो, अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो x की पावर 3 घात हो जाएगी। और अगर पूर्णतः डिवाइजित हो गया तो क्या हो जाएगी, x की पावर 4 होगी। एक तो आपको इस लॉजिक को याद रखना है।
अब दूसरा क्या कहता है कि अगर x की पावर n हमने लिया था और x क्या था, इकाई का अंक था, जो x था वो क्या था, इकाई अंक है। तो कहता है कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ना हो, अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ना हो के 0 हो जाए या 1 हो जाए या 5 हो जाए या 6 हो जाए, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इस केस में यूनिट डिजिट जो होती है वो क्या होती है, जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेम होने का मतलब जो आपका इकाई अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगी। कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या कहा कि जो भी x में आपका इकाई का अंक आपको देखना है, अगर आपके इकाई में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, तो अगर ये यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स, ये डिजिट आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आपका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक हो गया। और क्या बचा, 2, 3, 7, 8 हो गया, 1, 0, 1, 5, 6 हो गया। अब 2 नंबर और बचे कि अगर 4 हो जाए लास्ट डिजिट और 9 हो जाए तब क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि x की पावर n, ठीक है, यदि, ठीक है, इकाई का अंक क्या हो जाए, 4 हो जाए भाई, इकाई अंक 4 और 9 हो जाए। तो पहले 4 की केस डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास इकाई का अंक 4 है, मतलब x क्या हो गया, 4 की पावर n। अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे। पहला कि अगर n ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, तो क्या होगा, 4 की पावर, उस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, आपको याद रखनी है हमेशा 4 ही आएगी। और अगर घात जो है n क्या है, घात है, अगर घात इवन और सम है, सम संख्या है, तो उस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक हो गया। अगर आपका इकाई का अंक 4 है तो आपको उसकी पावर को देखना है। अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 होगी, और अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। ठीक हो गया। ऐसे ही चलते हैं 9 पे। अब अगर हमारी यूनिट डिजिट 9 हो गई और ये n घात है, तो यहाँ पर भी अगेन फिर से 2 केस बनेंगे। उस 2 केस में हम सबसे पहला क्या कहते हैं कि अगर n ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, विषम संख्या है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट या इकाई का अंक वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर हमारा n इवन है तो उस केस में जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, वो हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस लॉजिक को आपको याद रखना है। तो आप घात से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो आपको थोड़ा याद रखना है ये वाला, कि अगर इकाई का अंक आपका 2, 3, 7, 8 है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका अंक अगर इस फॉर्म में दिखता है तो सबसे पहले आपने अपनी घात को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। उस रिमाइंडर से फिर आप आगे यूनिट डिजिट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सब समझ में आया होगा।